मानवता को स्वस्थ करने के लिए हमारे राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे सभी मित्रों को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सच में हमारे लिए ये कहावत भी है कि हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन कष्ट के समय हमने अपने चिकित्सक और चिकित्सकों से जुड़ा हुआ समूह से जो स्नेह का लेपन पाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता सहित हमारे भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। वो आनंद और वो सुख का एहसास हमारे प्रत्येक इस आकांक्षी व्यक्ति के मन में आता है जो उस दौर से गुजर रहा होता है। वाकई ये कठिन दौर भी रहता, चुनौती का दौर भी रहता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, कर्मठ चिकित्सकों का, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ का जो अभी तक का रिकॉर्ड है वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के साथियों सहित आप सबको बधाई देना चाहूँगा। सच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने इसको अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पर रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते इस प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ, ये इतना चुनौती का, लेकिन और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, आप सबकी मदद से, एक तरह से मैं तो सच में उस दिन हिल गया था जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। मैं क्या, मेरे जैसे आप सबके मन में भी हुआ होगा कि इतना बड़ा चुनौती का मसला और प्रधानमंत्री अपने आप को सामने ला करके पूरे देश से कह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, रेल बंद, आवागमन के साधन बंद और जो जहां है वही रहेगा। अब ये सुन करके ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और वाकई वो जो दौर निकला है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और आप सब पे उनका जो अपार भरोसा था, देश के लोगों पे जो भरोसा था, देश की क्षमताओं पर जो उनका आत्मविश्वास था, उसका परिणाम हमने पाया। कोविड जैसे कठिन से कठिन उस दौर में भी दुनिया ने भारत को निपटते भी देखा और बच के आगे बढ़ते भी देखा। हम सबका सौभाग्य। और यह आज का दौर है, एक के बाद एक उन्होंने जो जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे संकल्प हाथ में लिए। ऐसे संकल्पों में अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सच में ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए, लेकिन मातृ शिशु दर या मृत्यु दर का जो मसला है, या शिशु मृत्यु दर का मसला है, या टीबी का मामला हो, या हम सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो, तमाम प्रकार की ऐसी कई सारी चुनौतियों वाले मसले पर लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से भी। और आगे बढ़ कर के आपने पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है, और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच
यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है। हम तो दौर ये नया देखते हैं। अब अपन को भी कल्पना नहीं करते थे, विदेश की सोचते थे, और विदेश में भी ये सोचते थे कि बीमा पॉलिसियों से काम चल जाएगा, और बीमा पॉलिसियों से ही उनके अपने अपने देश ने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े कल्पना की थी। लेकिन अपने सामने वो उदाहरण सामने आ रहा है कि बीमा पॉलिसियों के कारण से आज विदेश में भी बड़े पैमाने पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो मार्ग निकाला है, सीधे सीधे अपने लोगों को 5 लाख का आयुष्मान योजना के माध्यम से जब जहां चाहो इलाज कराओ, और ये जो रास्ता निकाला है, सच में हमारे लिए ये प्रधानमंत्री का दौर 12वें साल के साथ अलग अलग सब क्षेत्रों में वरदान लेके आया है। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से बड़े बड़े टारगेट हमारे पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है, जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़ा टारगेट है, जिसमें मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमता दुनिया के सामने, देश के सामने बताने का प्रयास किया है। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और 1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है, और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी, 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं, और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करें। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो आशीर्वचन हमें दिया, मार्गदर्शन दिया, जो अपेक्षा आपने व्यक्त की, निश्चित तौर पर विभाग उन पर खरा उतरेगा। और अब अवसर होगा कि राष्ट्र आज के स्वास्थ्य विभाग के इस महत्वपूर्ण और चलिए